गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। इस आपके स्क्रीन पे एक हेडलाइंस दिख रही होगी। उस हेडलाइंस में लिखा है एमएसपी हाइक्स फॉर व्हीट, पल्सेस एंड मस्टर्ड। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, यार ये क्या चीज़ है। तो इसी चीज़ को मैं इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए आया हूँ। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं कि ये पूरा आर्टिकल का क्या ब्यौरा है और क्या कुछ कहना है इस आर्टिकल का। तो सबसे पहले इस आर्टिकल में एक वर्ड है एमएसपी। सबसे पहले उस एमएसपी को समझते हैं। फ्रेंड्स, एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि इसका इतिहास क्या है, एमएसपी लाने के पीछे गवर्नमेंट का क्या कारण रहा होगा। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1960s में भारत में फूड ग्रेन्स की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी। जो किसान है वो एग्रीकल्चर पे भरोसा करना बंद कर दिए थे, वो मायूस हो चुके थे। इसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए, किसानों के अंदर ऊर्जा भरने के लिए, उनको अच्छे रिटर्न दिलाने के लिए सरकार ने एक पॉलिसी के तहत एमएसपी को लाया था। बेसिकली एमएसपी मतलब होता है कि सरकार किसान से ये प्रॉमिस करती है कि हम आपको एक रेट तय कर रहे हैं, उस रेट पे आपका फसल हम खरीदेंगे। यानी सरकार किसान से ये कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम जितनी भी फसल उगाओ, हम तुम्हें एक रेट उगाने से पहले फिक्स कर देते हैं और इसी रेट पे हम तुमसे अनाज खरीदेंगे। और गवर्नमेंट ये भी कहती है कि जब एमएसपी फिक्स कर दिया जाएगा तो कोई भी व्यक्ति उस एमएसपी रेट के नीचे किसान से कोई भी फसल नहीं खरीदेंगे। यानी कि जो किसान है वो एमएसपी पे ही अपना जो फसल है वो बेचेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति किसान का फसल ना लिया हो उस एमएसपी पे, तो गवर्नमेंट उस फसल को उस एमएसपी रेट पे खरीदेगी। तो बेसिकली ये मोटा मोटी होती है एमएसपी का मतलब। अब दूसरी पार्ट की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, की एमएसपी किन किन वस्तुओं पे लगाया जाता है। तो जो एमएसपी है वो टोटल 23 ऐसे फसल हैं जिस पे एमएसपी लगाया जाता है। उनमें से 6 रबी फसल पे लगाए जाते हैं, उनमें से 14 खरीफ फसल पे लगाए जाते हैं और उनमें से 2 जो कमर्शियल फसल पे लगाए जाते हैं। फ्रेंड्स, अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ये रबी फसल और खरीफ फसल क्या होते हैं। तो रबी फसल उसको कहते हैं जो सर्दियों के मौसम में उगाए जाते हैं। जैसे कि अक्टूबर नवंबर में जो फसल लगाए जाते हैं उसको रबी फसल कहते हैं। जैसे व्हीट और आपका हो गया पल्सेस, मस्टर्ड और ग्राम और काफ़ी सारी चीज़ें। तो अभी ऐसे 6 वस्तु है जिस पे सरकार ने एमएसपी लाने का फैसला किया है। और जो खरीफ फसल वो होते हैं जो जनरली मई और जून में उगाए जाते हैं, यानी कि मानसून के सीजन में। उसमें से राइस हो गया आपका और मेज हो गया और सोयाबीन हो गया। ये सारी फसल जो खरीफ फसल यानी कि जो मानसून में उगाए जाते हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स, ये थी एमएसपी और ये थी एमएसपी पे लगाए जाने वाले फसलों का नाम। और रबी फसल क्या होते हैं, खरीफ फसल क्या होते हैं, ये मैंने डिस्कस कर दिया। अब आते हैं कि जब एमएसपी लाया जाता है, कि जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस जब लाया जाता है तो किसानों को क्या फायदा होता है। तो फ्रेंड, किसानों को सबसे बड़ी फायदा ये होती है कि उनका एक फिक्स प्राइस होता है। यानी कि क्योंकि जब एमएसपी लाया जाता है तो काफ़ी सारे फैक्टर को देखते हुए लाया जाता है। उनमें से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और उनमें से कॉस्ट ऑफ इनपुट, यानी कि वैसा सामान जो किसान फसल को उगाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सामानों का भी रेट देखते हुए एमएसपी को डिसाइड किया जाता है। ताकि सरकार का केवल एक ही मुद्दा रहता है कि जो किसान उगाए एटलीस्ट उससे 50% ज़्यादा रिटर्न मिले। ये सरकार का जो मेन फोकस होता है उस पर होता है कि सरकार सपोज डेट कि मान लीजिए कि अगर सरकार कोई भी जो फसल है, रबी फसल या खरीफ फसल, वो 100 रुपये की अगर उगाई तो सरकार सीधे चाहती है कि इससे 50% ज़्यादा, यानी कि वो 150 रुपये में बिके। सरकार का मेन फोकस यहाँ पे रहता है कि जो सरकार है वो चाहती है कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उगाए। और ज़्यादा से ज़्यादा अनाज कब उगाएंगे, जब एक अच्छा रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। सपोज डेट कि हम राइस अगर उगाते हैं और मेरे को अच्छा रेट ही मार्केट में ना मिले, जितना लागत हमने लगाया वो भी रिकवर ना हो मार्केट से, तो क्या हम अनाज उगाएंगे? नहीं उगाएंगे। किसान सीधे यहाँ पे मायूस हो जाते हैं। और जब अच्छे रिटर्न मार्केट से नहीं मिलते तो वो उगाना कम कर देते हैं, जिससे प्रोडक्शन कम हो जाता है।
और उससे मार्केट में जो स्टेबिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। डिमांड और सप्लाई पे सीधा इफेक्ट पड़ता है, प्राइसेस भी सीधा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जब प्रोडक्शन कम होगा तो उस चीज़ का, सपोज दैट कि अगर मार्केट में राइस का प्रोडक्शन कम हुआ, जब राइस का प्रोडक्शन कम होता है तो मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है। जब सप्लाई कम होता है, डिमांड ज़्यादा होता है, तो सीधा प्राइस में फ्लक्चुएशन आता है और गवर्नमेंट को कंट्रोल करना काफ़ी मुसीबत में हो जाता है। जैसा कि हम देख सकते हैं पिछले अभी जो फसल हुई थी व्हीट का, उसमें काफ़ी कम मात्रा में फसल उगाया गया था और गवर्नमेंट पहले के दफ़ा इस साल उन्होंने 54% कम प्रोक्योरमेंट किया, यानी कि 54% जो पहले, सपोज दैट पहले 100 क्विंटल करते थे तो इस साल केवल 40 क्विंटल ही स्टॉक कर पाए, जिससे गवर्नमेंट आजकल तो एक्सपोर्ट पे भी रोक लगा दी है। क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ता गया, क्योंकि उनके पास स्टॉक ही नहीं है ज़्यादा निर्यात करने के लिए। इससे वर्ल्ड इकोनॉमी में भी और मार्केट में भी प्राइस बढ़ी हुई है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में बताया गया था दोस्तों, और इस आर्टिकल का मेन कहने का मकसद यही था कि सरकार ने एक एमएसपी दर तय किया गया है, जो आने वाले रबी फसल है, आने की जो व्हीट है, जो पल्सेस हैं, जो मस्टर्ड है, उस पर ये सारी दरें डिसाइड किया गया है, जिसमें गेहूं भी आती है, उसमें पल्सेस भी आती है, और उसमें और 2-3 बस जो फसल है वो ऐड किया गया है। टोटल 6 ऐसे फसल है जिसपे सरकार ने एक अच्छे एमएसपी दर किया गया। और सबसे ज़्यादा जो एमएसपी दर तय किया गया वो लिंटिल्स पे, यानी कि जो मसूर का दाल होते हैं, उस पे गवर्नमेंट ने 500 रुपये प्रति कुंटल एमएसपी दर बढ़ाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये सब सारी चीज़ें एमएसपी के बारे में था। आई होप कि आपको एमएसपी समझ में आया होगा। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद।